I am a student. I am a former student of madrasa. I have spent 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and all righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy of worship except Allah. O my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे
तेजस्वनावदीनमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमबिरदे वै धर्मस्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा स्टेज पर बैठे हुए दानिशवरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा दीनी और इस्लामी भाइयों और करीब में ही पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत दिनों के बाद मदरसा तालीमुल इस्लाम के बैनर तले अज़ीमुश्शान इजलास आम में इस इलाक़े में मेरी शिरकत हो रही, बल्कि ये सीमांचल का, ये समझिए कि इस सीज़न का ये मेरा पहला प्रोग्राम आपके इस इलाक़े में हो रहा है, इस बस्ती में हो रहा है। और बहुत कम दिनों में यहाँ के ज़िम्मेदारान ने, अराकीन जलसा ने, अराकीन मदरसा ने और बड़ी ख़ूबसूरती और बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी के साथ एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम सजाया। इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ तामीर मदरसा, इस मदरसे का नाम तालीमुल इस्लाम, अरबी ग्रामर के एतबार से इसका तर्जमा इस तरह कर सकते हैं, मदरसा तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम, एजुकेशन ऑफ इस्लाम। मदरसा दर्स देने की जगह जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसतुन ये इसमें ज़र्फ़ है, दर्स देने की जगह जहाँ टीचर बैठकर, उस्ताद गुरु बैठकर अपने शिष्य और स्टूडेंट और बच्चे को, तालिब इल्म को पढ़ाते हैं, उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसा किसी दीवार या किसी मकान या किसी बिल्डिंग को नहीं बोला जाता। किसी पेड़ के नीचे अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हों और वहाँ कोई उस्ताद मुकर्रर हो, पढ़ाते हों, तो उस जगह को भी हम बोल सकते हैं कि ये मदरसा है। जैसे मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह, ऐसे ही मदरसा मतलब दर्स देने की जगह, सबक पढ़ाने की, सुनने और सुनाने की जगह। तो ये तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको बोलते हैं तालीमुल इस्लाम। उमूमन उर्फ़ आम में ये नाम रख लिया जाता है। तालीमुल कुरान रख लेते हैं, नूरुल कुरान रख लेते हैं, दारुल इस्लाम रख लेते हैं, इस्लाम का घर, ऐसे तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम की जगह।
शायद हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में सबसे पहला मदरसा दार अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में एक सहाबी थे, पहाड़ी पे उनका मकान था। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई वही या कोई सूरत, अल्लाह के तरफ से कोई पैगाम वही आती तो आप वहाँ पर सहाबा किराम को बैठकर उसकी तालीम देते। उसको दार अरकम का नाम दिया गया। और यूँ कहा जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद तालीम की कोई जगह तो सबसे पहली जगह दार अरकम, उसके बाद बाज़ाब्ता तालीम व ताल्लुम का, सुनने सुनाने का, सीखने सिखाने का अगर बाज़ाब्ता किसी जगह को मदरसे का नाम दिया गया तो वो मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में आप अलैहिस्सलाम ने एक चबूतरा बनाया, एक बैठक आपने बनाई और उस चबूतरे का नाम, उस चबूतरे को अरबी ज़ुबान में सुफ़ा बोलते हैं। और वहाँ पर सहाबा किराम बैठकर कुरान व हदीस की तालीम सुनते सुनाते दर्स दिया जाता, बल्कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज में दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वह अस्हाब सुफ़ा व सुफ़ा मदरसा, वहाँ से शुरुआत हुई। आज तो बहुत से लोग जो मन में होता है बोल देते हैं कि ये मदरसा कब से है। ये मदरसा तो भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के उलमा किराम ने ये मदरसा अपने हिसाब से इसको गढ़ लिया, इसको बना लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे की एक पुरानी तारीख़ है, 1400 तकरीबन 50 और 51 साल पहले की तारीख़ है कि मदरसा वहाँ से शुरू हुआ। जैसे आज मदरसे में बहुत ज़्यादा पैसों की फरावानी नहीं होती, ऐसे ही उस वक्त में सहाबा किराम को खाने पीने की इतनी फरावानी नहीं थी। जैसे आज मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और उम्दा खाना मैसर नहीं होता, पढ़ाने वाले असातिज़ा को उनको बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी सैलरी और तनख्वाह नहीं मिलती। वैसे ही उस वक्त जो पढ़ने वाले थे, उस वक्त के पढ़ने वाले सहाबा किराम थे, सीखने और सिखाने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाते, सहाबा किराम एक दूसरे को बताते और ख़ुद भी सीखते और उस पर अमल करते। वहाँ पर भी खाने का बेहतरीन नज़्म नहीं था, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर तनख्वाह थी ही नहीं। वहाँ तो बस अपनी इस्लाह हो जाए, वहाँ तो बस क्या पैगाम है उस पैगाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी कैसे बीत जाए, गुज़र जाए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई और हमको मालूम नहीं, तो सहाबा एक दूसरे से पूछते थे, प्लीज़ टेल मी एंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन, अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, प्लीज़ हमें बताओ। जानकारी हासिल करने की एक मेहनत और एक लगन थी। यही निज़ाम और यही तरीक़ा तकरीबन आज हमारे मुरव्वजा मदरसों के अंदर आज भी मौजूद। आज भी आप किसी मदरसे में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ़ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को शक होता है वो खूब आए, सर्वे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है डंके के चोट पर कि हमारे इस्लामिक मदरसों में
तीसरे कोई अगराज और मकासद नहीं पाले जाते। हम सिर्फ अपने बच्चों को उनका अक़ीदा है, व्हाट्स योर थॉट एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या है। हम अपने बच्चे को कहाँ सिखाते? मदरसे में सिखाते। मदरसा नहीं है किसी बस्ती में तो मकतब है, तो इमाम साहब उस मकतब में बच्चे को अक़ीदा बताते कि हाउ मेनी लॉर्ड आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी लॉर्ड्स आर इन वर्ल्ड, इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने अल्लाह है। ये कहाँ बताते? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकतब में बताते हैं। उससे आगे तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारे आखिरी नबी कौन, वो बताते हैं। अल्लाह के नबी कब जन्म कब हुआ वो बताते हैं। आप आए क्यों थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बताते हैं। यहाँ किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि RDX कैसे तैयार होता है। किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि बताओ AK-47 कैसे बनाया जाता है। किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता कि बताओ गोली कैसे तैयार होती। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि बताओ किसी का मर्डर कैसे करना है। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि तलवार कैसे चलानी, नहीं बताई जाती। सिर्फ देयर इज़ नथिंग बट ओनली वन थिंग is taught in every मदरसा, जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टोटल मदरसों में, वो ये what is Allah, who is Allah, where is Allah, what does say Islam us, इस्लाम हमसे क्या कहता है, शरीयत हमसे क्या कहती है। यही हमारे इन मदरसों का मूल मंत्र है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात बसाए हुए हैं कि नहीं इन मदरसों में कुछ और भी होता है, तो आओ पूरी दुनिया के टोटल चैलेंज चैनल वालों को, मीडिया वालों को है कि देखो एक एक मदरसे को देखो, तो टटोल कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस मदरसे में उसी वक्त ताले डाल देना। लेकिन नहीं, मदरसे के अंदर हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, बच्चों को अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है। कैसे अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता? बहुत से मदरसों के अंदर में अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है। और बहुत पहले हम लोग नहव सर्फ से पहले हम मदरसे में पढ़ते थे, तो मिनहाजुल अरबिया अरबी की किताब थी, वहाँ पर हाजा, जालिका, उलाइका, हा उलाई, जैसे बोलते हैं कि ये लड़का, हाजल वलदु वो लड़का, जालिकल वलदु वो लड़का। संस्कृत में ऐसे शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाजल वलदु ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में ए शह बालका ये लड़का, अरबिक ग्रामर में जालिकल वलदु वो लड़का, संस्कृत ग्रामर में सह बालका वो लड़का। तिलका बिंतुन वो बच्ची, वो लड़की, बिंतुन जमा बनात। संस्कृत के अंदर ये बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका, इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत की ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला, इसमें बैती जो कि हाथ, मेरा घर कहाँ, जो कि हाथ में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा? संस्कृत में इसको साफ लफ्ज़ों में बोला जाएगा मम गुरुहमा गुरुहम। संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा,
मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरु हम, मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूँ? अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा। अहम पिबती, मैं पी रहा। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूँ। मैं, अहम मीन्स मैं, अना, आई एम। यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबिक के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊँगा, वो श्लोक मैंने पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम मुत्तमाम गतिम। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ़ कम है, अपनों से ज़्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा है। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। अग़ियार तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं जो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है। ये कौम, हमारे भारत के कलिमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, सोच सोच कर कदम रखने की ज़रूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam। इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम के लिस्ट तैयार किए गए उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता है? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जतें आबरू जो उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ। एक ज़ाब्ता कानून बता रहा हूँ इस्लाम की शरीयत की नज़र में। अगर आपके बीच, ये तारीख़ है, उठा कर देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम और आप शायद मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में। अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इक़्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके। एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया
मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप उसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि ये मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे, लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चलकर। ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे वो। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस कौम को, हम और आप कौम को तबाह किए हुए अंदरूनी एतबार से अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बटे हुए, हर फील्ड में उल्लू एक न एक बैठा हुआ है। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते इस्लाम की तर्जमानी करने के लिए, कहाँ मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कम्प्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूँ, वो दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट नो कम्प्लीटली इस्लामिक एजुकेशन एंड द सिस्टम एंड द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दे डोंट नो, नहीं जानते। इन स्पाइट ऑफ दैट एंड दे डिसाइडेड टू सिट डाउन एंड टू एक्सप्लेन अबाउट द इस्लाम, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन टीवी की चैनल पे बैठकर चंद रुपयों की वजह से इस्लाम को रुस्वार बदनाम करते। दूसरी तारीख उठाइए आप टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार, उनका नाम भी हम लोग जानते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक। क्या नहीं किया था मीर सादिक के लिए, छोटे से ओहदे से मंत्री बनाया। एक मौके पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उनको बहाल कर लिया गया। मीर सादिक को वो जगह दे दी गई, लेकिन क्या मालूम कि उनके दिल में क्या कौन सी दुश्मनी पनप रही थी। वह अल्लाह के वली को, टीपू सुल्तान नेक दीनदार इंसान और बहुत शरीफ बादशाह, रहमो करम वाला बादशाह, सबको एक नज़रों से देखने वाला, उनको नहीं मालूम था बैक वक्त 3-3, 4-4 ताकत से मुकाबला करते करते इस दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं जाता। शायद वो उनकी मौत की घड़ी नहीं थी, शायद वो, लेकिन गद्दारी की गई उसके साथ। अपनों ने गद्दारी की। अपनों में कौन? मीर सादिक। कौन है? कलिमा पढ़ने वाला है, सर पर टोपी है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, जिक्र भी करता है, दर्स भी देता है बैठकर। उसके बावजूद भी एक पुरानी दुश्मनी, जब पता चलता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज की फौज आ रही है, तो टीपू सुल्तान अपनी हवेली से उनको देखने के लिए बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर निकलता। ये नालायक मीर सादिक ये अंदर से छुपकर उस गेट को बंद कर देता है, उस गेट को, उस दरवाजे को बंद कर देता है। किले के दीवार, किले के दरवाजे को बंद करके किसी तरीके से खबर भेज देता अंग्रेज को, और कहता है कि टीपू सुल्तान तने तनहा किले के बाहर हैं, मुकाबला करो, उनका सफाया कर दो। ये कमबख्त मीर सादिक गेट बंद करके, किले की दीवार और उस दरवाजे को बंद करके ऊपर फसील पर जाकर बैठ जाता। वहाँ पर जाकर टीपू सुल्तान के शहीद होने के उस वाक़े को और उस हरकत को देखता है, उनकी शहादत को अपनी आँखों से देखता है। वो जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद शहीद होता हुआ देखता है। टीपू सुल्तान की शहादत आप जाएंगे श्रृंगापट्टनम, मैसूर, मैं गया हूँ वहाँ पे, वहाँ देखेंगे कि उनके हवेली से काफ़ी दूर
जहां मैं ठहरा हुआ हूं मुखिया जी के घर पे इतनी दूरी पे उनकी लाश मिली थी। हवेली यहाँ पर है, उनकी हवेली यहाँ पर है, उनका गढ़ यहाँ पर है, उनका किला यहाँ पर है और उतनी दूर में उनकी बॉडी मिलती है। उस जगह का फोटो भी मैंने और वीडियो भी बनाकर मैं लेकर आया हूँ। मैंने देखा है उस जगह लिखा हुआ है कैन द टीपू सुल्तान्स बॉडी वॉज फाउंड हियर। यहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। इससे साफ पता चलता है कि किले के अंदर उनकी मौत नहीं हुई थी, वो शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अपने किले से तकरीबन आधे या 400-500 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। कौन था गद्दारी करने वाला? मीर सादिक कलिमा पढ़ने वाला। किसको कहें हम कि तुम बुरे हो? किसी को नहीं कह सकते। इस देश के अलग अलग पार्टियों को हम जनाब ब्लेम करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, पहले हम जिम्मेदार हैं। वो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अगर वो गेट बंद न करता मीर सादिक तो टीपू सुल्तान शहीद न होते। मुमकिन है कि उनकी जान बच जाती। कौन है गद्दार? एक मुसलमान गद्दार है, एक कुरान पर ईमान रखने वाला गद्दार है, नमाज पढ़ने वाला एक गद्दार, एक लुटेरा गद्दार है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हुई थी हरकत उस वक्त में। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ के हत्थे चढ़ गए। खबर देने वाला कौन? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। ही इज़ नॉट मुस्लिम, ही इज़ अ डिसबिलीवर एंड पैगन। ही वाज नॉट मुस्लिम एंड उसने ये फैसला किया था, आई एम द लास्ट प्रॉफिट। उन्होंने कहा था ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूँ। एंड द रिवोल्यूशन वही सेंड डाउन टू मी फ्रॉम द स्काई। आसमान से ज़मीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है। वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूँ, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्ज़ों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर। ए नबी आप यू आर द लास्ट प्रॉफिट। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। आई एम ओनली एंड देयर इज नो वन। कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा, मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान को झुटलाया उसने। एक तरफ कुरान का अक़ीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अक़ीदा कुछ और। कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था। कमज़ोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमज़ोर किया था अंग्रेज़ के सामने में, ताकि मुसलमान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड, उनको फॉलो करते थे कुछ लोग, 2 हिस्सों में बट गए। तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हमेशा से देख लीजिए। वो तो आज हमारे मदरसों पर सर्वे करा रहे हैं, आज हमारे तालीमात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वरना तालीम जितना हमारे मज़हब में ज़रूरी है उतना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में ज़रूरी। कैसे? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे तुमको पता चल सके कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें सोना है, बीवी के साथ हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए तो हम ज़कात कैसे निकालेंगे, हम बीमार हैं, परेशानी में हैं तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे। ये तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन। यू हैव टू जस्ट एजुकेट अबाउट योर शरिया, यू हैव टू नो, बट यू विल हैव टू नो। तुम्हें मानना जानना पड़ेगा, जानना नहीं। यू हैव मस्ट टू नो,
You must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. आपके लिए ज़रूरी है जानना. तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम. तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी. इसी को कहा गया, कहाँ पर, संस्कृत ज़ुबान में, बहुनाम जन्मना मनती बहुनाम. हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी. क्यों अक़ीदा? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं, ला रहे. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः. कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारी जन्मों के बाद. कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हज़ारों नबी और रसूल आए. कहाँ पर? इस ज़मीन पर. हज़रत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए. अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए. ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए. कई जन्मों के बाद का मतलब बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते. मैं इसलिए संस्कृत पढ़कर समझा रहा हूँ, हम रट कर कहीं से नहीं लाते, हम तहकीक करते हैं, पढ़कर समझते हैं उसको कि ग्रामेटिकली, ग्रामर क्या एतबार से क्या यह मंत्र फिट बैठता है, ग्रामर क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका, वो समझकर तब आपके सामने हम रखते हैं. बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद. आदम का एक जन्म हुआ, नूह का एक जन्म हुआ, लूत का एक जन्म हुआ, यूनुस का एक जन्म हुआ, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम एक जन्म हुआ, हज़रत ज़करिया का जन्म हुआ, हज़रत यहया का जन्म हुआ. कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम. कई जन्मों के बाद जो ज्ञान दिया गया, ज्ञानवान माम परपद्दीयते, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हासिल हुई है, वासुदेवः, वो ज्ञान सबसे आखिर में, कई जन्म के बाद, लास्ट में आखिर जन्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो ज्ञान हासिल हुआ वो ज्ञान वासुदेवा, मेरा ज्ञान. वासुदेवा मतलब ईश्वर कहता है वो ज्ञान मेरा है. यानी कई जन्म के बाद जो नबी आया है उसको जो ज्ञान है वो नबी का नहीं है, वो मेरा ज्ञान है. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा. और सुनो दुनिया वालों, जिसको मेरा ज्ञान होता है ना, जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको मेरी तरफ से चुना जाता है, वो इंसान समहात्मा, सा महात्मा, वो महाआत्मा होता है, महान होता है, सुदुर्लभ, बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा खुशनसीब होता है. और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई जन्म के बाद पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वही की. अल्लाह तबारक व तआला ने इनत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैका, हम वही करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही करते. अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बनाकर या कोई कानून या कोई सिस्टम बनाकर पेश नहीं करते. साफ लफ्ज़ों में कहा, सा महात्मा
जिसको नबी बनाया जाता है। आज अगर 5 साल के लिए किसी को MLC बना दिया जाए, 5 साल में कोई मुखिया बन जाता है, 5 साल में कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो तो समझता है कि बस मुझे दुनिया की सारी इज्जत मिल गई, सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। 5 साल के लिए सिर्फ वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी बनाया, इंसानों में से चुनकर, समहात्मा आत्मा, महा मीन्स बड़ा, आत्मा मीन्स इंसान, समहात्मा सुदुर्लभः, वो बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ा खुश नसीब है, जिसको अल्लाह अपनी नबूवत के लिए, अल्लाह अपनी शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए, अल्लाह अपना संदेश चुनने के लिए दूसरों को भेजे, जिसको भेजता है दूसरों तक, वह इंसान महान होता है। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर कटिहार या पूर्णिया या सीमांचल के किसी MP को, MLA को यूं कहे कि मैं आपको अपना मंत्री बनाता हूं और आप जाइए सीमांचल में तहकीक कीजिए कहां पर क्या हो रहा है, वह इंसान क्या कहेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे इतना बड़ा ओहदा बना कि मुझे केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय में मुझे जगह मिल गई, और मैं बड़ा महात्मा समझता है, अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा महान हूँ, अपने आप को समझता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया के पूरी कायनात का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला कहता समहात्मा सुदुर्लभः। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये मंत्र डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने का और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आती है उस वही को अल्लाह के तरफ से आने का वाज़े इशारा है। और सुनिए, तालीम, एजुकेशन, जानकारी हासिल करना इस मंत्र से मिलता है। एक मंत्र और एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया, उदारा उदारा, ए सखी लोगो, तुम्हारा मकाम मर्तबा तो बहुत है दुनिया के अंदर। उदारा, सखी लोग एक तरफ, उदारा सर्व ए वैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जो समाज में ज्ञानी लोग हैं, जिसको जानकारी हासिल है, उदारा सर्व ए वैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जिसको मेरा ज्ञान है, जो मेरे बारे में जानता है, जो अल्लाह के बारे में जानता है, जो ईश्वर के बारे में जानता है, श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक यूं कहता है, वो परमात्मा यूं कहता है कि वो सिर्फ जानता नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं जानता, बल्कि जिसको मेरा ज्ञान है, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, वो मैं हूँ। मैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम, ए सुनो, जिसको मेरा ज्ञान है वो मैं हूँ। मैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो उलमाए किराम है, उनके अंदर जो कुरान का ज्ञान है, उनके अंदर जो शरीयत का ज्ञान है, वो उनका नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला का ज्ञान है। और तालीम, एजुकेशन ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ हदीस, ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीम, ये अल्लाह की सिफत है। इन्नल्लाह अलीम, जानकार होना, तालीम, एजुकेशन अल्लाह की सिफत है। अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला यूँ कहता है, गीता में कहता है क्या, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवं मैमतम, उसको तुम मामूली इंसान मत समझो। अगर कोई दुनिया में टोपी दाढ़ी वाला है, उसको मामूली इंसान मत समझो, बल्कि वो मैं हूँ। मैं, टोपी दिख रही है, सफ़ेद कुर्ता दिख रहा है, शेरवानी दिख रही है, लेकिन अंदर में मैं हूँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जिसको मेरा ज्ञान, वो साक्षात, ये लफ्ज़ है क्या, साक्षात मैं हूँ। साक्षात का मतलब सरापा मैं हूँ उसमें। और हमारे मदरसे में कौन होते हैं? मदरसे में यही उलमा होते हैं, मदरसे में यही हुफ़ाज़ होते हैं, मदरसे में यही कुर्रा होते हैं, कोई और तो नहीं होता। या
कोई और भैंस चराने वाला मदरसे में जाकर पढ़ाता है क्या, या कोई और मुखिया मिंबर मदरसे में पढ़ाता है क्या, या कोई और दानिश्वर मदरसे में जाकर पढ़ाता है, ताजिर पढ़ाता है मदरसे में? कोई नहीं। मजदूर पढ़ाता है मदरसे में, किसान पढ़ाता है मदरसे में। मदरसे में पढ़ाने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? हम आलिम दीन को ढूंढते हैं, हम हाफिज कुरान को ढूंढते हैं, हम कारी कुरान को ढूंढते, और उनके अंदर जो ज्ञान होता है, सुन लो श्रीमद् भगवत गीता पर अमल करने वालों, श्रीमद् भगवत गीता के से अपने आप को जोड़ने वालों, अगर यकीनन आप अपने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आपका आस्था है तो आप कभी भी हमारे आलिम दीन पर, हमारे इन मदरसों पर, हमारे इन मकातिब पर, हमारे मस्जिद के इमाम पर, हमारे उलमाए किराम पर, हमारे वारिसीन अंबिया पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा कहता है कि जिसको मेरा ज्ञान साक्षात वो मैं हूँ, मैं वो हाफिज नहीं है, गोया मैं हूँ उसके अंदर मैं हूँ। अगर किसी के अंदर हदीस का ज्ञान है उसके अंदर मैं हूँ, कुरान का ज्ञान है उसके अंदर मैं हूँ, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो ये यूँ है गोया के उसी के अंदर है, वो सरापा उसके अंदर है। इसीलिए बदनाम करने से पहले इस श्लोक को देख लिया जाए, इस मंत्र को पढ़ लिया जाए पहले ध्यान के साथ, गौर के साथ, तब जाकर हमारे इस्लामिक मदरसों में, हमारे मसाजिद के इमाम पर, हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए किराम के ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई इस तरह की बात होनी चाहिए। कितनी प्यारी बात कही बताइए, श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई। बहुत पहले ये मंत्र मुझे मालूम नहीं था। अभी जब रिसर्च के लिए गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर उस्ताद मोहतरम ने हमसे कहा कि मदरसों के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं ज़रा उसके ऊपर देखो तो तालीम, एजुकेशन, ज्ञान कहाँ ज़रूरी है। हमने जब देखा 2-3-4 श्लोक्स हैं, लेकिन मुझे 2 ही याद हुए अभी तक, चूँकि संस्कृत लैंग्वेज जल्दी उसके हर एक चीज़ का अलग अलग उसका सेंटेंस है, एक वर्ड है। जैसे एक के लिए बोल देते हैं ना, एक आदमी मैं खाता हूँ, अहम खाने के लिए, अहम खदती मैं खाता हूँ, अहम उपविशति मैं बैठता हूँ। लेकिन हम दो बैठते हैं, रमा रमो रमः, खदती खदतो खदती, अहम अध्यापक अस्ति मैं एक टीचर हूँ, अहम अध्यापिका नहीं, लेडीज हो जाए, अहम अध्यापक अस्ति, अहम अध्यापक आस्ति मैं एक टीचर था। ये संस्कृत में हर एक के लिए सेंटेंस बदल जाता है। एक आदमी के लिए अलग सेंटेंस, दूसरे के लिए अलग सेंटेंस, तीसरे के लिए अलग सेंटेंस। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक सिंगल, द्विवचनम 2 और बहुवचनम 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक सेंटेंस उसमें बोले जाते हैं। बहुत ही कठिन लैंग्वेज है वो, आप बेसिक जब पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो फिर आपको पता आएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे श्लोक्स हैं तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनमें से 2-3 तो मुझे याद, 2 तो मैंने आपके सामने पढ़े। ये श्रीमद् भगवत गीता का सार, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़ा, जिन मसाइल की ज़रूरत पड़ जाए आपको दुनिया में, शरीयत के जिन फरमान की, उनको हासिल करना, उनको जानना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बाइक चलाते हैं तो क्या डायरेक्ट बाइक खरीद के लाते ऊपर बैठ जाते हैं क्या? नहीं, उसको सीखते हैं आप। कोई पीछे बैठता है कि बाइक चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना, बैठते हैं उस पर, डर भगाते हैं उसको कि बैठो, उसके बाद फिर समझाते हैं कि एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। हीरो कंपनी की गाड़ी है तो गियर कैसे लगेगा उसका, बजाज कंपनी की है तो कैसे गियर डालेंगे, वरना उल्टा पुल्टा हो जाता।
हाँ, जो जानकार होता है उसको कोई भी गाड़ी देखी वो उल्टा मुल्टा करके गियर तो लगा ही देगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा ही सही। लेकिन जो नया होगा उसको तो बड़ी बारीकी से समझाना पड़ता। बैठो, बिठाते हैं, ये क्लच है, देखो ये क्लच है। स्कूटी नहीं, उसमें क्लच गियर का मसला ही नहीं होता, उसमें ब्रेक ही सब कुछ होता है। ये क्लच है, इसको दबाओगे, उसके बाद फिर इसमें गियर लगाओगे। गियर लगाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी आगे को चलेगी। आप उसको समझाते हैं, बेसिक बताते हैं उसको। नहीं बताएंगे तो गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी कहीं और, तुम कहीं और, गाड़ी नीचे, इंसान ऊपर। हमारे अब्बा बहुत पहले एक बाइक लिए, बहुत पहले, हम लोग छोटे थे, सीखने के लिए गए, पहली मर्तबा भी पेड़ से जाके टकरा गए। 3 साल तक वो बाइक घर पे रही, हाथ नहीं लगा उन्होंने डर से। क्यों? पहले ही जाकर ठोक दिया था नींबू के पेड़ पे। तो हर चीज़ की नॉलेज और जानकारी अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, यू हैव टू रिसीव द नॉलेज and you have to get knowledge about your religion, about your धर्म। आप अपने मज़हब के बारे में धर्म हासिल, जानकारी हासिल करो। और फिर है ताकीद के साथ है, कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने में प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता है। इसी महीने आप अलैहिस्सलाम आए, आपको 40 साल में नबूवत दी गई। तो नबूवत जब दी गई तो सबसे पहले नबूवत का इशारा और सबसे पहले जो आपको जो वही आई वो ये वही आई कि नॉलेज हासिल कीजिए, पढ़िए, इक़रा बिस्मी, पढ़िए अपने रब के नाम से। आज हम पढ़ते नहीं। आज अगर हमने अपने कौम को पढ़ाया होता, अगर आज हमने अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं हुई होती मेरे भाई। जो चाहता इल्ज़ामात लगाते, जो चाहता मन में बोले जाते, उनके बोलने से, उनके इल्ज़ाम लगाने से हमको तकलीफ होती है, नुकसान अपनों से ज़्यादा। एक आलिम दीन हमारे और आपके बीच में आते थे, गैरों ने नहीं, अपनों की साजिश के शिकार हुए और होते चले आ रहे हैं। और हम लोग तो वह कि दुआ भी नहीं करते। देखिए, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, किनका पर्सनल अमल किसके उसके साथ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये कहा है कि आप हर किसी के बारे में हुस्न ज़न रखिए। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी के बारे में तजस्सुस मत कीजिए। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हैं तो वो दूध का धुला नहीं है। जहाँ से फैसले होते हैं जुडिशरी से, वो देखते हैं हमारे भारत का जो कानून है वो कैसा है, अंधा कानून। आप देखेंगे कि आँख में पट्टी बांधी हुई है, वो न्याय की वो देवी हाथ में तराजू लिए हुए। इसीलिए भारत के कानून को अंधा कानून क्यों बोलते हैं? वहाँ जिसका प्रूफ जितना होगा उसका पल्ला भारी होगा। अंधा कानून। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से लगता है तो हम और आप अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखें कि ये गुनाह या ये गलती हमारे फना साहब से नहीं हुई होगी। दूसरी बात, अगर शरीयत का ये पैगाम है, अगर मैं अब्दुल्ला अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आई सी एंड आई हैव सीन एंड दिस पर्सन एंड ही इज़ अ रैपिस्ट, मैंने इसको देखा है कि ये रैपिस्ट है, तो मेरे ऊपर ज़रूरी है कि आप 4 गवाह को पहले पेश कीजिए कि तुमने देखा, तुम 4 गवाह को भी लाओ कि हाँ तुम्हारे साथ इन्होंने भी देखा है। इस्लाम के अंदर तब वो गवाही मोतबर होती है कि हाँ तुम सच्चे हो, नहीं तो तुम खामोश रहो। फिर 80 कोड़े बरसाए जाएंगे अगर तुमने 4 गवाह को पेश नहीं किया है लोगों के सामने में। मेरे भाइयों, अपनों की गलती और अपनों की साजिश की वजह से कभी कभी हमारे बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकालीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। आप क्या समझते, हमारे बड़े उलमा मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी
उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया। क्या गियार का हाथ था? नहीं, अपने कलिमा पढ़ने वाले लोग थे, अपने कलिमे पढ़ने वाले, जिनके एक हाथ में कुरान हुआ करता है और दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने होते थे। उनके साजिश के शिकार हमारे उलमा होते हैं। बल्कि आज़ादी के वक्त में मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया है। हमने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि मीर जाफर था जो कलिमा पढ़ने वाला था। वहीं पर टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कलिमा पढ़ने वाला मीर सादिक था, बल्कि मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था वो था। अम्मा आयशा के ऊपर इल्ज़ाम और तुहमत लगाने वाले वो तो था, वो नालायक, वो मुनाफिक, लेकिन उनके साथ साथ हमारे कुछ सहाबी भी आ गए थे उनके कहने पर ताना देने के लिए और कहने के लिए कि नहीं, ला हौला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ते हुए अलायाज़ु बिल्लाह कहते हुए ये कहते थे कि अम्मा आयशा से ये गलती हो गई, अम्मा आयशा से ये चूक हो गई। यहाँ तक कि पूरा गम का माहौल छाया हुआ है। एक मुनाफिक के कहने की वजह से, उनके एक शोसे की वजह से अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल कमबख्त मलऊन और उस मनहूस इंसान की गलत खबर की वजह से तहकीक की जाती। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा बता, अगर तुमसे ये गलती हुई है तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुमको माफ़ कर देगा। अगर तुमसे ये चूक हुई है तो अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अयूब को छुपाता है। तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल करेगा। यहाँ तक कि हज़रत अली ने भी कहा, अल्लाह का नबी आप छोड़िए अम्मा आयशा को, बहुत सारी औरतें हैं, आप किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान हो गए, सहाबी परेशान है, अबू बकर सिद्दीक परेशान हैं, उनकी अम्मा आयशा की माँ परेशान है। अम्मा आयशा रोती लेकिन अंदर से पुरसुकून, क्योंकि वह जानती थी मुझे भले ही आपने यहाँ के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तानो तशनी किए हैं, लेकिन आई एम ट्रूथ, आई एम ऑनेस्ट, मैं सही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू द रॉन्ग वे, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं थी, मैं सच हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बरात उनके भाइयों के लिए, वैसे ही मुझे यकीन है, विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे लगे हुए मुझ पर इल्ज़ामात को ज़रूर किसी न किसी शक्ल में ख़त्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और यूँ कहा, ए नबी, ए आयशा, तुम गलत नहीं हो, तुम सच हो, तुम सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और ख़बर दी कि आयशा तुम पाक हो, तुम साफ़ हो, तुम पर जो इल्ज़ामात लगाए वो बिल्कुल गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान ज़रूर हुई, तुहमत लगाए गए उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात का ऐलान हुआ। कौन थे लगाने वाले? सोचा था किन की तरफ से? मुनाफिक की तरफ से कि देखिए अम्मा आयशा फ़ना के साथ ऊँट पे अभी आई हैं, पीछे पीछे। आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है, सूरह नूर के अंदर आप पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा चूँकि एक अल्लाह के नबी एक सफ़र से आ रहे थे, तो जिस हूदज में, जिस ऊँटनी में अम्मा आयशा थी, तो आप उस ऊँटनी से उतर कर इस्तिंजा करने चली गई थी। तो इसी बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को जाने का ऑर्डर दिया। तो जो सहाबी उस हूदज को उठाकर ऊँटनी पे रखते थे, कजावे को, तो अम्मा आयशा हल्की थी, बहुत कम वज़न था, तो दो आदमी पकड़कर उठाते थे। तो दो आदमी किसी भारी चीज़ को उठाएंगे तो महसूस नहीं होता है कि भारी है, तो उन्होंने उठा कर रखा। उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अम्मा आयशा है कि नहीं, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हैं। तो वो काफ़िला चला गया। अम्मा आयशा जैसे आई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर, देखा कि काफ़िला जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, तो अम्मा आयशा वहीं पर
उसी जगह पर लेट गई। पहले ज़माने में ये रूल होता था, काफ़िला जब जाता था तो पीछे से एक दो लोग जाते थे, कहीं कोई सामान गिर न जाए, कहीं कोई सामान छूट जाए तो उसको उठा कर लाते थे। तो पीछे से एक सहाबी आए, उस सहाबी ने देखा अरे तो अम्मा आयशा हैं, तो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने करीब में जाकर ऊँट को बिठाकर उसमें अम्मा आयशा बैठ गई, आगे आगे नकेल पकड़ कर लेकर जब पीछे से पहुँचे वो अम्मा आयशा को लेकर, तो वो कमबख्त मुनाफिक ने कहा कि देखो अम्मा आयशा पीछे से आ रही हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी, दाल में कुछ न कुछ काला है। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, जैसे आजकल हम लोग किसी के बारे में भी अफवाह फैला देते हैं, किसी के बारे में बिना तहकीक किए हुए। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, इट इज़ इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड without trying to know the truth. If you want to spread the message, if you want to convey any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझाए बगैर, समझे बगैर अगर आप किसी के सामने किसी बात को आगे बढ़ाते हो तो फॉर बीइंग अ लायर, आपका झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि आप सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दिस पर्सन, वो झूठा है, लायर है, वो एक नंबर का झूठा है बिना तहकीक किए हुए। बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए, नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कैसे हैं, कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद हम और आप। मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत निज़ाम हमारे पास, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमारे पास। हकीकत बयानी करें तो अंदर कर दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीमात को आम करो, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। हमने कई जगह तकरीरों में कहा है, बल्कि लोड भी हुआ है। आज तो हमारे कुरानों पर एतराज़ात करने लग जाते हैं लोग, कहते हैं कि ये तो नई किताब है मौलाना, नई कुरान है, क्या आप वही मसला लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला। बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की, नई आनी चाहिए ना, कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए, नया कुछ होना चाहिए, मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए, बिकनी पहन कर के आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ़ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती है। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार, जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, वही यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था, बल्कि कुछ थे ऐसे ही नीम मुल्ला वहाँ पे भी कहा कि बादशाह सलामत, ये अरबी शरीयत को, ये अरबी धर्म को, ये लफ्ज़, ये अरबी शरीयत को बहुत हज़ारों साल हो गए पुराने, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, इसके अंदर बदलाव होनी चाहिए।
कहा ठीक है भाई, क्या करना चाहिए? कि भाई दीन इलाही, आप दीन इलाही के नाम पर एक नया दीन उन्होंने लॉन्च किया, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से लेकर इस किताब से उस किताब से, यानी क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को। भारत के अंदर क्रिश्चियनिटीज़ को सबसे पहले कौन लाया? अकबर बादशाह। उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थे। साउथ के एरिया में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो क्रिश्चियन है। सबको मिला करके एक जगह खिचड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दीन इलाही है। लेकिन उस वक्त कुर्बान जाइए, उस वक्त एक बड़े आलिम दीन, उस वक्त एक बड़े अल्लाह वाले, उस वक्त एक बड़े औलिया अल्लाह, उस वक्त एक बड़ा मुजाहिद। हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हर ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में कुरान को गलत अक़ीदे से गलत तरीक़े पर पेश किया तो अहमद इब्न हम्बल एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे, एक बहुत बड़े बल्कि ये कहिए कि आलिम दीन गुज़रे। अहमद इब्न हम्बल ने यूँ कहा कि बादशाह, उस वक्त अब्बासी सल्तनत का पूरा डंका बजता था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत के सामने झुकूंगा नहीं। शरीयत के, कुरान के, सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम्हारा अक़ीदा, ये तुम कुरान को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक करार देते हो, खल्क़े खुदा, ये हो नहीं सकता है। उनके सामने मुकाबला किया और फिर जो सही अक़ीदा था कुरान के ताल्लुक़ से वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया करके अहमद इब्न हम्बल ने लोगों के सामने रखा। और उसके बाद आ जाइए, एक नाम है सुहेल का, सुहेल अंसारी का, एक नाम है ज़ुल्कवेश का, बहुत जुनैद बगदादी का, एक है गज़ाली का, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम नौवी का। ये वो लोग हैं जो अब्बासी सल्तनत के बाद जितने भी जुल्म फसादात हुए इस धरती के ऊपर अपनी शरीयत को बदलने की या बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अल्लाह वाले, ये अपने वक्त के उलमाए किराम थे। अल्लामा इब्न तैमिया, इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग थे। इन्होंने अपनी इल्म की रोशनी में कुरान की, शरीयत की, इनको बचाने से, बल्कि यूँ कहिए कि खुर्द बुर्द होने से लोगों के सामने जो सही कॉन्सेप्ट है, सही अक़ीदा है, लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल सेम उसी मेथड पर हमारे इस मुल्क में जब आया था अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह था मुसलमान लेकिन थोड़ा ज़्यादा सेक्युलर था। उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत, एक नया कानून, एक नया संविधान बनाने की कोशिश की। उस वक्त एक बड़े आलिम दीन शेख मुजद्दिद अल्फसानी, उन्होंने मुकाबला किया उनका और उनको कहा कि अकबर बादशाह, तुम बादशाह हो, तुम कुर्सी इख्तिदार पर बैठो और तुम कुर्सी के बादशाह हो, तुम कुरान के बादशाह नहीं हो सकते। कुरान का बादशाह वही होगा जो कुरान का आलिम होगा, अहादीस का बादशाह वही होगा जिसने साए सित्ता को पढ़ा होगा, बुखारी को पढ़ा होगा, तिरमिज़ी को पढ़ा होगा, मुस्लिम को पढ़ा होगा, अबू दाऊद को पढ़ा होगा, नसई को पढ़ा होगा, इब्न माजा को पढ़ा होगा। तुम कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानते। एक बादशाह कुरान करीम के बारे में क्या अक़ीदा रखता है, एक आलिम दीन उसको अपने लड़ी से, अपनी छड़ी से उसको सुधारता है। और टीवी की न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर तुम फैसले दोगे कि कुरान में क्या फ़ैसला है, कुरान में कौन सा नया फ़ैसला है, कौन सा आज के ज़माने के एतबार से, कौन से क़यामत, कौन से अब से पहले के एतबार से था। सुन लो दुनिया वालों, कुरान जब से दुनिया है, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक कुरान का ऑर्डर है टू द डे ऑफ जजमेंट। जब तक इस दुनिया, ये दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला का कानून रहेगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। अगर तुमको लगता है कि कुरान पर अमल करके दुनिया में तरक्की नहीं किया जा सकता तो उठाओ, दुनिया
दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का कोई निज़ाम नहीं था। दुनिया को सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने दिया है, उस डॉक्टर का नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना, अबू अली सीना। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, 10 लाख अल्फाज वाली किताब अल कानून, ये लिखने वाला कौन? इब्न सीना। 10 साल का एक बच्चा, मदरसे का बच्चा, मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बना था। यूरोप वालों से पूछो कि इब्न सीना कौन, यूरोप वाला कहेगा कि 5 चैप्टर में 10 लाख अल्फाज वाली किताब हम लोग जो पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर जो टॉपिक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है ये किताब। पूछो यूरोप वालों से कि ये किताब कौन लिखा, वो कहेगा कि एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, उनका नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना है, जो मदरसे से पढ़कर निकला था। बताइए, अब अगर आप यूँ कहो कि कुरान करीम पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, हमने अब से पहले भी इसके ऊपर तहकीक पेश की है। अभी 1-2 रोज़ के बाद फिर और मैं डीपली इसके ऊपर रिसर्च करके बताऊँगा कि कुरान और मौजूदा साइंस में वो तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लेकर आ जाते हैं साइंस की, और कहते हैं कि हमने साइंस में तरक्की कर ली, हम आसमान में पहुंच गए। तुम्हारे कुरान पढ़ते रहेंगे तो तुम्हारे मौलाना लोग कैसे आसमान में जा सकेंगे? तो कुरान पढ़ रहे हो, अरे कुरान करीम ने ही मेथड और रास्ता बताया आसमान में जाने का। आसमान में क्या, चांद में चले गए तो उछल रहे 3 फीट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बुर्राक के ज़रिए से उस सफ़र का वाक़या क्यों नहीं पेश करते? उस वक्त तो तुम्हारा कोई आया ही नहीं था, वजूद भी नहीं था। और यूँ ही नहीं, अगर अभी चला जाए चंद्रमा में तो कई महीने लग जाते, रॉकेट लॉन्च करते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहाँ तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों सेकंडों के अंदर चले गए। कुरान साफ लफ्ज़ों में बयान करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। अब बताओ कैसे गए? लोग बोलते थे कि नहीं, आसमान में सुराख नहीं है, आसमान को छेद करके कैसे आपके नबी चले गए? कुछ दिनों तक यही इल्ज़ाम था कि नहीं, ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, ये गलत है, साइंस के एतबार से गलत है। क्यों? छत में सुराख करके कैसे चले गए आपके नबी? और जब लोग चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, चांद पे, मार्स पे चले गए, मार्स, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, इन सब के करीब पहुंच गए, तो अब कह रहे कि नहीं नहीं पॉसिबल है। अब पॉसिबल है, हमारे नबी 1450 साल पहले ये सब बता करके गए। बेवकूफ़ हो, अब तो एतराफ़ करोगे? नहीं जनाब, कैसे कर सकते? ये कुरान तो आपका नया, कुरान नया नहीं है, कुरान का फरमान हर आने वाली नई चीज़ के लिए एक रोल मॉडल। कुरान में एक आयत है, एक टुकड़ा है, वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, खलक़ा यख़्लुक़ु, फ़ेल मुज़ारा है, सर्फ में इसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारे। ये 2 टेंस को बताता है, 2 टेंस, 2 ज़माने को, वर्तमाने एंड फ्यूचर, मुस्तकबिल को भी बताता, भविष्य को, वर्तमाने काले इन भविष्य काले, 2 को। यख़्लुक़ु, वो पैदा करता है या करेगा। कुरान में वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। आज जो कुछ भी नई चीज़ें पैदा हो रही है ना, जितनी भी नई चीज़ें पैदा हो रही है, वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। कैसे करता है अल्लाह पैदा? अल्लाह खुद से कैसे पैदा करता है? दिमाग इंसान के पास है, तो वो दिमाग कहाँ से आया? वो दिमाग तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। वो जो मटीरियल लाता है, मटीरियल बनाता है, वो मटीरियल कहाँ से आता है? मटीरियल के ज़रिए से कोई चीज़ वजूद में लाता, वो मटीरियल कहाँ से आया? अल्लाह ने पैदा किया। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा 200 साल बाद। अगर ये दुनिया 500 साल तक रही तो 500 साल जो नई चीज़ें आविष्कार होंगी जिन्हें हम नहीं जानते, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करेगा। बहुनाम जन्मना मनते,
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यम परम शाश्वतम। हमेशा से इस धरती के ऊपर महान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख़ानदान, आप अलैहिस्सलाम बड़े ख़ानदान में आए, छोटी मोटी चीज़ लेकर नहीं आए। आप जो शरीयत लेकर आए वो शरीयत टू द डे ऑफ जजमेंट। ब्रह्मानंत मनादी विश्व कुर्दजम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था, ए फातिमा डरो मत, ए फातिमा घबराओ मत। जिस शरीयत को, जिस कुरान को मैं लेकर आया हूँ, दुनिया के एक एक घर तक इसका कलिमा और इसकी आवाज़ पहुँचेगी और इसकी अच्छाई को पहुँचाकर अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएगा ज़रूर। विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी सत्यम परम शाश्वतम। सच्चा है, हमेशा से चला आ रहा परम शाश्वतम, वही कानून चला आ रहा है हमेशा से। अल्लाह का कुरान कोई पुराना नहीं होता। अल्लाह के कुरान का फरमान किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने, समझने और समझाने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपके सामने एग्ज़ाम्पल पेश किया। लोग यूँ कहेंगे कि आपके कुरान में तो जनाब डॉक्टरी है ही नहीं, आपके कुरान में जनाब प्रोफेसर की पढ़ाई नहीं है, आपके कुरान में मौलाना साहब इंजीनियरिंग नहीं है, आपके कुरान में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। सारी चीज़ द कुरान हैव द लॉट ऑफ थिंग, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कुरान करीम। We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran, ये मत समझना कि मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ अरबी जानता है, सिर्फ जनाब उर्दू जानता है। मदरसे का पढ़ा लिखा संस्कृत भी पढ़कर सुना सकता, मदरसे का पढ़ा लिखा अंग्रेजी में तकरीर करके सुना सकता। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ मदरसा। आई हैव स्पेंट एंड 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ऐसा नहीं है कि मदरसे का पढ़ा लिखा एक टोपी और दाढ़ी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी बोलना कोई क्या मॉडर्न की अलामत है कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो नहीं जनाब यही बड़ा आदमी आ गया। अंग्रेज़ लैंग्वेज अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, सारी लैंग्वेज किन की पैदा की हुई? अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई सारी लैंग्वेज। आज कोई अंग्रेज़ी बोले तो वाह क्या मौलाना, अरे आदमी अंग्रेज़ी बोलता। अभी की बात कौन सी, मैं बता रहा हूँ आपको, यही आप ही के प्रोग्राम के लिए अब्दुल बारी साहब बहुत परेशान थे। हमारा प्रोग्राम 16 को बिजनौर में था और 17 को हमको मुरादाबाद से राजधानी पकड़ के यहाँ पहुँचना था, लेकिन इत्तेफाक से मेरे 2 प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। अचानक जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन। क्यों? यूँ कहा कि ये मौलाना अगर इनका बयान होगा, अगर इनकी तकरीर होगी तो इस डेट में नहीं होगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको, मना कर दिया। अगला प्रोग्राम भी सेम उसी सिचुएशन का। तो हम आज पहुंचने के बजाय एक दिन का तत्काल टिकट निकाल करके हम पहुंचे। तो हमारा सीट नंबर था 22 नंबर सीट था हमारा। तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई। तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22। सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं, आधे वो बोलते हैं। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22।
22 का मतलब 22। एक होता 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं। जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं, उस पर थोड़ा अंग्रेज़ की तरह लगता है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। वो बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कम बहुत कोच समझ में आ रहा। हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला। महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते। अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा। शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ? महाराष्ट्र पहुँचना है। कैसे आना है? आप फ़्लाइट से आइए, आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का ख़र्च बर्दाश्त करेंगे। करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के मिलिए या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेज़ी नहीं बोलते, इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज़ 22, लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे। जब 22 में हम आ गए, बैठ गए, तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती। गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है। हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है। आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता है, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं। टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। और इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कम तरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए। बेखौफ दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज़ करता है तो उस एतराज़ का दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दीजिए, अपनी कमज़ोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमज़ोरी को दबाने की किसी को वो मिल जाता है कि नहीं मौलाना आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर कोई आदमी हमारे मुस्लिम में अगर कोई परेशान हाल है, चाहे वो आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो, हमें उनकी मदद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफ़रत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहाँ कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह, उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख के बाद मैं कर रहा, उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकामात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। आस्तितः, मानो इस बात को, आस्तितः सर्व एवैते ज्ञानी, और जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसी को मैं अपना ज्ञान दिया करता हूँ, ऐरों गैरों को नहीं।
कोई होम मिनिस्टर है, पावर है, तो आप ये मत समझिए कि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं है। वो तो अनपढ़ होते हैं बहुत से नेता लोग। वो इंटर को 10वीं क्लास की परीक्षा कहते हैं कि 12वीं के बाद होती। ऐसे लोग चले जाते हैं वहाँ पर कुर्सी इख्तिदार पर। आप झूठ बोलने लग जाओ, आज आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो कौम के, समाज के लिए अच्छा काम करता है, भला करता है। अल्लाह जिसको चुनता है, ऐसे वैसों को नहीं चुनता नबूवत के लिए, अपने ख़ास बंदों को चुनता है। ख़ास जो बंदे होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों को नहीं चुनते हैं और शराबियों को नहीं चुनते हैं। और जो हमारे कुरान पर एतराज़ करते हैं, अहादीस पर एतराज़ करते हैं, एक एक हदीस को उठा कर देखिए, एक एक कुरान की आयत को उठा करके देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा लगे कि नहीं यकीनन ये कुरान तो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, तो बैन कर दिया जाएगा इस कुरान करीम को। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम ये बात कहते हैं, कुरान में ऐसे आदेश कहीं पर भी नहीं। एक जगह सवाल किया गया अभी यही आंध्र प्रदेश के अंदर में कुरान के ताल्लुक़ से कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर बताइए कि बहुत अच्छी बात है, आपके कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल करता हूं। उन्होंने सवाल किस पे किया था? उन्होंने सवाल एक आयत पे की थी, या अय्युहन नबी युहर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, इस पे की थी कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहा है कि नबी मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान आपका रोल मॉडल है? आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि इब्न सीना कुरान का हाफिज़ था। आपने कहा कि अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने दुनिया का दूसरा तरीक़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। आप फिर कैसे कहते हैं कि अम्मार बिन मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, ये दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन था, आँखों का ऑपरेशन करने वाला। आप कैसे कह सकते हैं कि अबू मंसूर बगदादी, ये आयुर्वेदिक दवाई की जिसने खोज की। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कासिम अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी, जिसने चेचक का इलाज किया, इलाज की शुरुआत की, अल्कोहल जिसने बनाया है, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। तो और कुरान में तो आपका तशद्दुद की तालीम दे रहा है आपका कुरान। हमने जब ये सारी चीज़ें साइंस में बताया कि ये साइंटिस्ट थे, ये महान थे, और दुनिया का सबसे बड़ा राइटर इब्न खुल्दून, इससे बड़ा राइटर नहीं, हिस्ट्रिकल राइटर, कुरान पढ़ने वाले, सबसे बड़ा फ़लसफ़ी इमाम गज़्ज़ाली, और सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? सबसे बड़ा इल्म रियाजी, मैथ को उर्दू में हिसाब और रियाजी बोलते हैं, कौन? इब्न बाजा। ये लोग थे। हिबतुल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट। हमने कहा सब कुरान पढ़ना जानते थे, तो शायद उसको ये बात लग गई होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब एक बात बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े महान बने कुरान पढ़कर, और आपके कुरान में है या अय्युहन नबी युहर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उभारिए। जो किताब दंगा कराने पर, जो किताब लोगों को लड़ाने की बात करता हो, वो किताब पढ़कर इतने महान इंसान कैसे बन सकते हैं? इब्न हैसम कैसे बन सकता है? जाबिर इब्न हय्यान कैसे बन सकता है? दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर। दुनिया के सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास हातिम ज़फ़री, ये नाम है। बताइए, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसलेटर, दुनिया की पुरानी किताबों का ट्रांसलेट करने वाला कौन? खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते। किताब सहीफ़तुल कुबरा, सहीफ़तुस सुग़रा, इन्होंने किताब लिखी। मैकेनिकल इंजीनियर ने किताब लिखी कौन? अहमद बिन मूसा शाकिर ने इल्मुल हैल। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी को आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनका नाम अल-बकीस अल-बुकसीस नाम लिया जाता है, इनमें पढ़ाया जाता है। कौन थे लोग? कुरान पढ़ने वाले। तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना कैसे इतने महान हो सकते हैं ये लोग, जैसे कि जबकि आपके कुरान में तो तशद्दुद की तालीम है।
अगर हम कहते, अगर वहाँ तफसील हम बयान करते, अगर उनको कहते कि नहीं कुरान करीम का आगे पीछे कुछ है, डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे ज़रूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है लड़ना झगड़ा करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर हमने उनको बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवहा मामका पांडवाशे किम कुरुवत संजय। मेरे हिंदू भाई तक आवाज़ पहुंचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जूष्टम कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज़ का जवाब यहाँ पर है। क्या है इसमें ये है, एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई ख़ानदान की, गैर की नहीं ख़ानदान की, कौरव पांडु। मैं ये वाक़या बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जो अगले मुक़र्रिर हैं उनको बुलाइए, चूँकि 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं हैं, तकरीर खिलाया जाता उनको, खाओ, नींद का खुमार रहता है ना। ये इधर इतने लोग इसलिए बैठे हुए, सब मोबाइल वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में इतनी जगह जाना होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हमारे सीमांचल में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए खैर, अल्लाह आप लोगों से दीन का काम ले ले, लेकिन थंबनेल उल्टा पुल्टा बनाइए मत, मुअज़्ज़ब अंदाज में थंबनेल बनाइए, ढंग से डालिए। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि एकदम नंगी तस्वीरें लगा देते, एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला का लगा देते हैं। अब कोई भी आदमी खट से जा कर के उसको देखेगा नहीं। व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल बनाएंगे, ये गैर मुहज़्ज़ब होगा, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो एक किसी ने एडिटिंग की है ना, एक तरफ मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक तरफ योगी जी पढ़ रहा हूँ, अटक रहे हैं कहीं पे, निर्वनकलम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, वो अटक रहे हैं। और एक तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी तकरीर में पढ़ा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं, एक ईश्वरवाद पे पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, आखिरत के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं। तो किसी ने एडिटिंग की। कई आदमी फ़ोन करके बोलते हैं मौलाना आप दोनों का डिबेट कहाँ हुआ था? हमने कहा रे वो एडिटिंग है, मेरी अलग तकरीर को उसके साथ जोड़ दिया है कहीं पे। बड़े बड़े आदमी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वो प्रोफेसर, बाद में पता चला कि वो मैं हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट फिर हमको आप ही है मौलाना, वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र श्लोक। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वो किसी यूट्यूबर की ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके। आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते। तो बैरक है, तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ, तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कौरव पांडु 2 तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फ़ौरन वहाँ पर कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी।
कृष्ण जी ने आकर कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ? अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है। कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं। आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्ज़ों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारज़ार में? तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ। मैं विष्णु हूँ, इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये उस श्लोक से है, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाजे की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का, जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सुई के नोक के बराबर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि ज़रा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ ज़रा ईमानदारी से, जैसे वहाँ पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के ज़माने में यहाँ अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के चेले थे। अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी, और भी बहुत सारे ऐसे कुफ़ार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊँट की ओजड़ियाँ डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुईद का घर था। यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहाँ पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार और इन जालिमों का खात्मा करो, तो अल्लाह के नबी उक़बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा, जिन्होंने खून को चूस लिया था, जिन्होंने तड़पा कर मारा था, खब्बाब को मारा था, ज़ुबैर की आंखें निकाली थी, हज़रत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अब बताओ जो जुर्म दुर्योधन का नहीं था, उससे बड़ा जुर्म कुफ़ार मक्का का था, मुशरिकीन मक्का का था। जब वहाँ पर महाभारत कायम करना जायज़ है तो यहाँ पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का उन बदहदियों के ख़िलाफ़, उन जालिमों के ख़िलाफ़, उन तशद्दुद परस्तों के ख़िलाफ़ अल्लाह अगर कहता है कि उठो नबी अपने मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, जैसे महाभारत वहाँ जायज़ तो ऐसे यहाँ पर भी जंग जायज़ है।
तब उसके बाद समझ में आई। हमने कहा बिल्कुल सेम यही मसला पेश आया था अब से 1450 साल पहले। उस वक्त की ये आयत, मुआदा हो जाता था, अल्लाह के नबी गए मदीना और यूँ कहा कि कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब मुआशराती मामलात में बैठकर। लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोग कुफ़ार मक्का से मिल गए थे। कुफ़ार मक्का ने यूँ कहा, तुम हमें साथ दो, हम मोहम्मद का ख़ात्मा कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएगा इस्लाम का मसला। तब जब अल्लाह के नबी को पता चली कि कौन बदअहदी कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब खड़े होते थे। क्यों? तुम गठबंधन के ख़िलाफ़ गए। जब गठबंधन के कोई ख़िलाफ़ जाता है तो सरकारें गिर जाती है। वहाँ गठबंधन होता, अलायंस, हम एक दूसरे की हिमायती हैं, कोई ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, लेकिन कोई जाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो निज़ाम व सिस्टम ऐसा था। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम दुआ करें हमारे उन अकाबिर उलमाए किराम के लिए जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। दूसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपका बच्चा कौम और समाज के लिए कुछ कर सके। आप मर जाएं तो आपके लिए कम से कम निजात का ज़रिया बने आपका ये बच्चा। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड कुरान एंड हदीस एंड अकीदा एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपनी बुनियादी अकीदे की तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बनाइए बच्चों को। हाफिज़ कुरान भी आपका नीट निकाल सकता है, UPSC निकाल सकता है, BPSC निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर यह काम कीजिए जो करना है, अपने कुरान को मजबूती के साथ पकड़िए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तानो तशनीम मत कीजिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवेबाजी भी मत कीजिए। एक दूसरे को अगर कोई बुरा है, आपको कन्फर्म नहीं है, आप उसके लिए अच्छा गुमान रखने की कोशिश कीजिए। हमारे अकाबिर उलमाए किराम की अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकातिब की हिफाजत फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।